बताएं कि ये तहरीक कामयाब होगी नहीं होगी। पहले शोर मचा, बच्चे आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, इमरान खान के बेटे आ रहे हैं, बेटे आएंगे और बेटे कुछ करेंगे, मगर अभी तो कुछ ऐसा कुछ आसार नजर नहीं आ रहा। हुकूमत अपने मजबूती से कदम जमा के बैठी हुई है, हुकूमत में भी कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही, जबकि गरीब आवाम की चीखें निकली हुई है। गरीब आवाम महंगाई से परेशान है, पेट्रोल और पेट्रोल महंगा हुआ है, चीनी महंगी हुई हुई है, रोजमर्रा के अंडे, जब रोटी को ले लें, रोटी को ले लें, जो बहुत महंगी हुई हुई है, जो गरीब आवाम की पहुंच से बहुत मुश्किल है। गरीब तबका गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। अब लोग कहेंगे कि हमेशा हर हुकूमत में ऐसे ही होता है, हर हुकूमत में गरीब आवाम ऐसे ही रोती रहती है और ऐसे ही शोर मचाती रहती है, मगर हुक्मरान के कानों पे जूं भी नहीं चलते, इसलिए कि हुक्मरान का बच्चा थोड़ी भूखा सो रहा है। कौन सो रहा है? गरीब का बच्चा सो रहा है, गरीब आवाम का बच्चा सो रहा है। अगर आप बात करें कि देखें, जो अभी बात की थी कि बलूचिस्तान में एक बेगुनाह लोगों को मार दिया गया, उसमें भी हमने गुफ्तगू की, मगर क्या नतीजा निकला कि वो मार दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी वो तो इन्वॉल्व था, बाप ने यहाँ की जमानत वो दे दी, गवाही दे दी, जरगे में बैठे गए तो उन्होंने कत्ल कर दिया। जबकि मौलाना उनसे भी बुलाया गया, बड़े बड़े मुफ्तियों को बुलाया गया, उनसे फतवा लिया गया, उन्होंने कहा नहीं ये तो कत्ल है, कत्ल है, चाहे इसमें अगर इनके माँ बाप भी शामिल हैं, उनको भी, वो भी सजा के हकदार है, उनको भी सजा सुनाई जाए, हुकूमत एक्शन ले, मगर कोई एक्शन नहीं लिया गया। इसी तरह मदरसों में बच्चों को नाजायज तरीके से उनको जाति का निशाना बनाते हैं, उन मदरसों के ऊपर भी हुकूमत कोई काम नहीं कर रही, कोई एक्शन नहीं ले रही कि वो ऐसे मदरसे जो सही के मदरसे जहाँ पे दीनी तालीम दी जाती है, मगर दीनी तालीम के नाम पे जो इस तरह के काम कर रहे हैं उन पे भी कोई एक्शन नहीं ले रही हुकूमत। हुकूमत अपनी ही एजेंडे को लेकर खड़ी है कि किस तरह पैसों को बनाया जा सकता है, किस तरह जो IMF से कर्जा लिया जाता है, वो कर्जा लेने के बाद कहाँ लगता है, किस जगह लगाती है हुकूमत, कुछ नहीं पता। आके शोर बहुत मचाती है मीडिया के अंदर कि ये काम हो रहा है, ये काम हो रहा है, मगर काम होता हुआ कुछ नजर नहीं आता। अगर आवाम से देखें, गरीब आवाम को देखें, जिस तरह आपने देखा कि मौसम की का कैसा असर पड़ा पूरी कंट्री के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर किस कदर तबाही आई है, कि आप लोग को हर साल हमेशा यही होता है, सैलाब आता है, बारिशें होती हैं हमेशा, इस तरह के इंतजाम आप लोग क्यों नहीं करते? जबकि आप लोग बजट लेते हैं, पैसा लेते हैं, उस गरीब आवाम को क्यों नहीं सहूलतें फराम करते? किश्तियां डूबती हैं, हर चीज हमारे मुल्क में इसी तरह की चीजें हो रही हैं, मगर उस पर कोई काम कारकर्दगी काम करते हुए नजर नहीं आते। कोई तो हुक्मरान हो जो आए के कहे कि हाँ देखो हर साल ऐसा होता था, जब सैलाब आता था, बारिश आती थी, सैलाब की शक्ल इख्तियार कर लेती थी, हमने देखो कितना अच्छा इंतजाम किया है। आज देखो अवाम पुर उम्मीद है, पुरखुश है कि उसको किसी को जाने नुकसान नहीं हुआ, मगर हर साल ऐसे ही होता है। और आने के बाद हमेशा दूसरी हुकूमत में डाला जाता है कि लास्ट ईयर भी ऐसे ही हुआ था, तो इस ईयर हो गए तो कौन सा फर्क पड़ता है। तो यानी कि ये सिलसिला चलता रहेगा, कोई स्टॉप करने वाला है नहीं कि आके इस सिलसिले को स्टॉप करे। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है, आप देखें पिंडी में एक 18 साल की बच्ची है, कहेंगे छोटी बच्ची नहीं कहेंगे, तो 18 साल की बच्ची को बोरी में बांध के कत्ल कर दिया, उसको उसकी हड्डियां तक तोड़ दी गई, किस बुरी तरह, किस अजियत से उसको मारा गया है। सोचे दिल पे हाथ रख के, अगर ये बच्ची आपकी होती या किसी की भी बड़े हुक्मरान की होती, कोई जुर्रत करता? कौन मरा? एक गरीब बच्ची, एक गरीब बच्ची को इसका निशाना बनाया गया। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, आखिर कब तक गरीब इसी तरह पिसते रहेंगे? गांव गोटों में क्यों इतना जुल्म होता रहेगा? कोई तो है जो इन गांव और बस्तियों में जाके जुल्म को रोक सके, कोई तो ऐसा आएगा जो इस जुल्म को कंट्रोल करेगा। कब तक ऐसे जुल्म होते रहेंगे मुल्क के अंदर? हम बात करते हैं अपने लीडरों को चाहने के लिए, उनकी चाहत में इतने डूब जाते हैं, इतनी मोहब्बत में डूब जाते हैं कि सोचते हैं कि बस ये लीडर आएगा तो ये काम करेगा, ये लीडर आएगा तो ये काम करेगा। अरे कुछ सच्चाई को तो सामने लाएं, आखिर हकीकत को तो बयान करें कि कौन होगा जो आके ये सब सिस्टम को सही करेगा। सबसे ज्यादा सिस्टम को सही होना है। आप देखें इलेक्शन कमीशन, वैसे तो इतने लोगों के केसेस दबे पड़े रहते हैं, फैसले आते भी नहीं है। अब आप देखिए फौरन फैसले आ गए, जिनको सजाएं सुनाई गई थी उनके लिए फौरन केस जो है सामने आ गया कि उनको नाअहल कर दिया गया, उनको हटा दिया गया। अंदाजा लगाएं कितनी तेजी से फैसला आया है, वरना तो फैसले आते नहीं, लोग इंतजार करते रहते हैं और बरसों तक ये फैसले कोर्टों में चलते रहते हैं, आते ही नहीं है। जिसका फैसला देना होता है, जिसमें हुकूमत को फायदा नजर आता है, वो फैसला फौरन सुना दिया जाता है, आके फौरन पेश कर दिया जाता है। तो देखिए कब इंसाफ मिलेगा लोगों को? लोग देख रहे हैं।